सुनो योद्धाओं, क्या तुम वो पुरुष बनना चाहते हो जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, या वो जो अपनी मंजिल को जीतता है? ग्रेट योद्धा तुम्हें ले चलता है एक ऐसी यात्रा पर जहां तुम सीखोगे कि कैसे अपनी वासना को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। आज हम बताएंगे 6 शक्तिशाली तरीके जो तुम्हें एक सच्चा योद्धा बनाएंगे, जैसे अर्जुन, शिवाजी और राणा प्रताप। अगर तुम तैयार हो अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन बदल सकता है। ग्रेट योद्धा के साथ चलो, योद्धा बनो। 1. अपनी इच्छाओं को दिशा दो। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें क्यों कमजोर बनाती हैं? ज्यादातर पुरुष अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। वे या तो अपनी वासना के आगे हार मान लेते हैं या फिर औरतों के पीछे समय बर्बाद करते हैं। लेकिन ग्रेट योद्धा का योद्धा अलग होता है। वह अपनी इच्छाओं को अपनी ताकत बनाता है। सोचो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे, तब उनके सामने उनका परिवार, उनके गुरु और उनकी भावनाएं थी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाया और अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें नियंत्रित करना होगा। वासना एक प्राकृतिक भावना है। यह आग की तरह है। अगर तुम इसे काबू कर लो तो यह तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर सकती है, लेकिन अगर तुम इसे बेकाबू छोड़ दो तो यह तुम्हें जला देगी। अगली बार जब तुम्हारा मन किसी खूबसूरत लड़की की ओर भटके, तो उस ऊर्जा को अपने लक्ष्यों में लगाओ। मान लो तुम जिम में हो, उस वासना की आग को उठाओ और 10 किलो ज्यादा वजन उठाओ। या अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो उस ऊर्जा को अपने आइडिया पर काम करने में लगाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त रोहन ने मुझे बताया कि वह हर बार इंस्टाग्राम पर लड़कियों की तस्वीरें देखकर घंटों बर्बाद करता था, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस समय को अपने YouTube चैनल पर लगाएगा। आज वह एक सफल कंटेंट क्रिएटर है और वह कहता है कि उसकी वासना अब उसकी प्रेरणा है। ग्रेट योद्धा का योद्धा अपनी इच्छाओं को अपनी जीत का हथियार बनाता है। 2. अपने फोन पर सीमाएं बनाओ। आज का स्मार्टफोन एक तलवार की तरह है। यह तुम्हें राजा बना सकता है या गुलाम, लेकिन ज्यादातर लोग अपने फोन का इस्तेमाल खुद को बर्बाद करने के लिए करते हैं। इंस्टाग्राम पर मॉडल्स की तस्वीरें देखना, रात को बिस्तर पर टिकटॉक स्क्रॉल करना या अनुचित कंटेंट में डूब जाना, ये सब तुम्हें एक कमजोर इंसान बनाते हैं। सोचो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार का इस्तेमाल मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए किया, न कि बेकार की चीजों में समय गंवाने के लिए। तुम्हारा फोन भी ऐसा ही है। ये तुम्हारा हथियार हो सकता है, ज्ञान हासिल करने, नेटवर्किंग करने या पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर तुम इसे अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करोगे, तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। ग्रेट योद्धा का सुझाव है, आज ही अपने फोन की सफाई करो। इंस्टाग्राम पर उन मॉडल्स को अनफॉलो करो, टिकटॉक पर बेकार स्क्रॉलिंग बंद करो और रात 10 बजे के बाद फोन को लॉक कर दो। अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करो। मैंने खुद ऐसा किया। पहले मैं रात को फोन स्क्रॉल करता था, लेकिन जब मैंने सीमाएं बनाई तो मेरी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। एल्गोरिदम तुम्हारी कमजोरियों को भांप लेता है। यह तुम्हें ललचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे हराने का एकमात्र तरीका है सख्त नियम बनाओ। उदाहरण के लिए, अपने फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। यह छोटा कदम तुम्हें एक सच्चा योद्धा बनाएगा। 3. अपने मूल्यों की सूची बनाओ। जब तुम्हारे पास स्पष्ट मूल्य और लक्ष्य होते हैं, तो कोई भी इच्छा तुम्हें डिगा नहीं सकती। ग्रेट योद्धा का योद्धा जानता है कि वह क्यों जी रहा है। एक कागज लो और लिखो कि वासना पर काबू पाना तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है। उदाहरण के लिए, मैं छोटे मोटे सुख के लिए अपनी क्षमता को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आत्म अनुशासन मेरे आध्यात्मिक विश्वास का हिस्सा है। मैं अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर भगवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूं। राणा प्रताप को देखो, उन्होंने मुगलों के सामने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट मूल्य था, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो इस सूची को पढ़ो। यह तुम्हें उस योद्धा की तरह अडिग रखेगी जो कभी हार नहीं मानता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त विक्रम हमेशा अपनी इच्छाओं के पीछे भागता था, लेकिन एक दिन उसने अपने मूल्यों की सूची बनाई और उसे अपने कमरे की दीवार पर चिपका दिया। आज वह एक सफल बिजनेसमैन है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया।
ग्रेट योद्धा का योद्धा हमेशा अपने मूल्यों को याद रखता है। 4, उनकी ओर मत देखो। औरतों को पुरुषों का ध्यान चाहिए, यह उनकी ताकत है। लेकिन एक ग्रेट योद्धा जानता है कि इस ताकत को कैसे कम करना है। जब तुम किसी खूबसूरत लड़की को देखकर ललचाओ तो अपनी नजरें हटाओ। यह न केवल उसे विनम्र करेगा बल्कि तुम्हारी इच्छाओं को भी काबू में रखेगा। सोचो, जब हनुमान जी लंका में सीता माता की खोज कर रहे थे तो क्या उन्होंने रास्ते में दूसरी चीजों पर ध्यान दिया? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। तुम भी ऐसा ही करो। जब कोई लड़की तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करे तो आत्मविश्वास के साथ अपनी नजरें हटाओ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम डरपोक बनो, बस आगे देखो या दूसरी दिशा में नजर घुमाओ। मैंने एक बार एक मॉल में ऐसा किया। एक लड़की मुझे बार बार देख रही थी, लेकिन मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे बाद में इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपनी इच्छाओं को जीत लिया। यह छोटा कदम तुम्हें एक सच्चा योद्धा बनाता है। ग्रेट योद्धास का योद्धा अपनी नजरों को काबू में रखता है। 5, अपने ट्रिगर्स को पहचानो। अपनी इच्छाओं को समझे बिना तुम उन्हें काबू नहीं कर सकते। अगली बार जब तुम्हें वासना महसूस हो तो रुककर सोचो, यह क्यों शुरू हुई? क्या तुम तनाव में हो? क्या तुम बोर हो? बोरियत आजकल इच्छाओं का सबसे बड़ा कारण है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर समय कुछ न कुछ उत्तेजना चाहिए। जैसे ही तुम बोर होते हो तुम्हारा दिमाग खाली हो जाता है और इच्छाएं हावी हो जाती हैं। लोग बोरियत में जंक फूड खाते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं या अनुचित चीजों में डूब जाते हैं। ग्रेट योद्धा का योद्धा ऐसा नहीं करता। बोरियत से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों की जिंदगी की कल्पना करो। सोचो कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बोरिंग समय में अपने बिजनेस प्लान पर काम करो या पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक सुनो या कोई नया स्किल सीखो। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूं। पहले मैं बोर होने पर फोन उठा लेता था, लेकिन अब मैं बोरियत में मेडिटेशन करता हूं या अपने लक्ष्यों के बारे में लिखता हूं। इससे मेरी इच्छाएं काबू में रहती हैं। ग्रेट योद्धा का योद्धा अपने दिमाग को कभी खाली नहीं छोड़ता। 6, लक्ष्यों को जीतो। पुरुष के दिमाग में 2 मुख्य इच्छाएं होती हैं, लक्ष्यों को जीतने की और औरतों को जीतने की। अच्छी बात यह है कि तुम्हारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक इच्छा पर ध्यान दे सकता है। जब तुम अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हो तो वासना अपने आप पीछे चली जाती है। सोचो, जब छत्रपति शिवाजी युद्ध में थे तो क्या वे औरतों के बारे में सोच रहे थे? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ जीत पर था। ग्रेट योद्धा का योद्धा अपने लक्ष्यों को अपनी जिंदगी का मकसद बनाता है। नए लक्ष्य बनाओ, चाहे वह जिम में 10 किलो ज्यादा वजन उठाना हो, एक नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई स्किल सीखना हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक दोस्त अजय पहले हर वीकेंड पार्टी करता था, लेकिन जब उसने अपने फिटनेस गोल्स पर ध्यान देना शुरू किया तो उसकी सारी इच्छाएं पीछे छूट गईं। आज वह एक फिटनेस कोच है और हजारों लोगों को प्रेरित करता है। ग्रेट योद्धा का योद्धा हमेशा अपने दिमाग को व्यस्त रखता है। आज ही एक नया लक्ष्य बनाओ और उसे जीतो। ग्रेट योद्धा के योद्धाओं, अब समय है कि तुम अपनी इच्छाओं को अपनी ताकत बनाओ। ये 6 शक्तिशाली तरीके तुम्हें एक सच्चा विजेता बनाएंगे, चाहे जिंदगी में कोई भी चुनौती आए। अर्जुन, शिवाजी और राणा प्रताप की तरह तुम भी अपने लक्ष्यों को जीतो। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अभी लाइक बटन दबाओ, ग्रेट योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहो। कमेंट में बताओ कि तुम इनमें से कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाओगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी एक योद्धा बन सके। ग्रेट योद्धा के साथ चलो, अपनी मंजिल को जीतो।